अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन के साथ में हूँ इम्तियाज़ मीर। सियासी मौसम इंतहाई गर्म है। इदारों के बीच में कन्फ्रंटेशन भी अपने उरूज पे है। मेमो गेट से लेकर एनआरओ तक कुछ पॉलिटिकल पंडित हमारे ये कह रहे हैं कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। जिस तरह अमेरिका खारजा डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है जुडिशरी के भी साथ, आर्मी के साथ, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात करने में आज हमने इनवाइट किया है मोहतरम जनाब इलाही बख्श सुमरो साहब के, मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, डिस्कशन में। सर, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है इस सिनारियो में जब फौज और जुडिशरी एक पेज पे हो, गवर्नमेंट उनके सामने हो? सर, फौज और जुडिशरी का तो किससे मुकाबला नहीं है। जुडिशरी जाते उसका बेसिस ये है इंसाफ और कानून के मुताबिक चलना, और मेरा अपना ख्याल है अब तक वो कानून और इंसाफ के मुताबिक चल रहे हैं। सिर्फ उन पे यही इल्ज़ाम आते हैं कि वो हर एक चीज़ में दस्तंदाजी करते हैं। वो दस्तंदाजी नहीं करते, इंटरेस्ट लेते हैं। उनके पास कोई जाएगा तो उनको कुछ तो जवाब देना है ना। और इस वक्त पॉलिटिक्स हमारी इतनी बुरी नहीं हुई है जो आजकल है। सियासी मौसम किस तरह था? इस्लामाबाद से भी आप होके आए, देखे ना वहाँ क्या 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 रिमर्स थी? हर एक को अपनी लगी हुई है। ये देखो ना, मेमो गेट का, अगर वो जो आना चाहता है उसके पास अपना मंसूर एजाज वो आना चाहता है, वो कहता है सिक्योरिटी मुझे दो। क्या इसमें दिक्कत है हुकूमत को उसको सिक्योरिटी देने में? कोई आता है आपको बताता है जो आपके मुल्क में हो रहा है, आप उसको सिक्योरिटी देने से घबराते हैं क्यों? सर, क्या पॉलिटिकल, क्या हाइप, जिस तरह मेमो को हाइप दी गई है, इसके पीछे कोई साजिश है? अनरिटन, कोई अनसिग्नेचर्ड, एक बंदा ब्लैकबेरी के थ्रू कोई एसएमएस होता है, वो मुल्क के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस। सर देखें ना, क्राइसिस कोई पीछे होगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि ये हुआ है तो उसका क्यों नहीं हमें जायज़ा लेना चाहिए? गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो खुद आना नहीं चाहता। नहीं, वो तो गलत कहता है। अभी वो दुबई में आया था लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मुझे या पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दो या फौज की सिक्योरिटी दो। ऐसे तो हुसैन हक्कानी को भी सिक्योरिटी नहीं है, वो भी पीएम हाउस में है। हुसैन हक्कानी इस मुल्क का बाशिंदा है, उसको भी सिक्योर, वो भी कह रहे हैं कि मुझे खौफ है बड़ा। वो जो कहता है वो तो मेरे मुताबिक अमेरिका में जो हमें भेजना चाहिए आदमी, इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की गलती है जिस बंदे को बिल्कुल गलती है, और गलतियों के साथ ये बहुत में बड़ी गलती है। पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह, जिस तरह मियां साहब कोर्ट में गए, सियासी फैसले सियासी मैदान में होते हैं जी, पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, लेकिन पार्लियामेंट को वो प्रायोरिटी नहीं दी गई मियां साहब के हवाले से। जिस तरह वो केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, क्या वजह थी? क्या इशारा था उन कुव्वतों का? सर, पार्लियामेंट को अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कभी भी पार्लियामेंट बैठी हुई आपने 1/3 से वहाँ ज़्यादा अटेंडेंस दिए? ये पार्लियामेंट की अहमियत जो नुमाइंदे वही करते हैं। जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट, वही अपनी इज़्ज़त नहीं रखते हैं पार्लियामेंट की, और कौन रखेगा? आपने इतनी दफ़ा देखा है, मैंने जब भी है मैं यही देखता हूँ कितनी अटेंडेंस है। मैंने 1/3 से ज़्यादा ऑक्यूपाइड देखा ही नहीं है। और जितना प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर तो पहले ज़माने में आते थे, अहम कोई मसला हो उसके लिए उनकी ज़रूरत हो पार्लियामेंट में, लेकिन वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में अपने ऑफिस में बैठा रहता था। अब तो वो भी बैठा है। मैंने तो देखे आपके टेलीविज़न माइक्रोफोन की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, और पार्लियामेंट के सामने वो बोल रहे हैं। किसी को भी, ये तो स्पीकर की मेरा ख्याल है कमज़ोरी है कि पब्लिक के टेलीविज़न अंदर आ जाए पार्लियामेंट के फ्लोर पे, कभी नहीं हुआ है। फेलियर देख रहे हैं, डिसीजन का फेलियर भी देख रहे हैं, डिसीजन पॉलिटिकल फेलियर भी देख रहे हैं, लेकिन उनको अहमियत नहीं है कि पार्लियामेंट की कितनी अहमियत हो सकती है। सब पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ सूबों में जी हुकूमत में है, सभी हुकूमत कर रहे हैं। दुरुस्त। नून लीग भी 62% सूबे में हुकूमत कर रही, लेकिन लोगों की हालत बेहतर नहीं हो रही। क्या रीजन है, क्या सबब है? वो विल नजर नहीं आ रही। हुजूर, बात यह है कि मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हमारे मुल्क में 2 तबके बन गए हैं। एक तबका ऐसा है
जिनके पास 20 गाड़ियां खड़ी हैं इस्तेमाल एक गाड़ी करते होंगे। दूसरा तबका ऐसा है जिसको सुबह को इंसान को नाश्ता मिलेगा तो ये पता नहीं दोपहर का मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बढ़ाते जाते हैं, उनको कम नहीं करते जाते हैं। अभी भी हमें जो बड़ी तकलीफ़ ये है कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जिसको भी पैसों की तकलीफ़ होती है, पहली बात जो करता है अपना ख़र्चा कम करता है। अब देखें ना, ये जो है हम 10-10 लाख 15-15 लाख एक मेंबर पे खर्च करते, कम से कम 20 लाख, वो असेंबली अटेंड नहीं करते। किस किस्म की ये पार्लियामेंट है आपकी? ये तो इस पर जो हमें हमारे वोटर को अपने वोट की अहमियत नहीं है, पता नहीं। अब ये जो होता है, जब भी आपको किसका वोट चाहिए तो उसको अपने गांव से उठा के लाएं, वोट दिलवाएं, खाना खिलाएं, फिर उसको अपने गांव छोड़ें। अब ये तो जब आप इसका माना एक किस्म का खरीदना हुआ ना वोट को। और वहाँ यहाँ शहरी वडेरे। हाँ बिल्कुल। तो शहर वालों को ये पता ही नहीं कि गांव के रूरल एरिया में यही होता है। अब देखें ना, मेरा जो हल्का है नेशनल असेंबली का, कम से कम 200 पोलिंग स्टेशन हैं। 200 पोलिंग स्टेशन के लिए 200 आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस किस्म के होते हैं? दे आर द लेवल ऑफ टीचर्स। वो खुद पैसे दे के अपनी भर्ती करवाए हैं। वो उनसे आप बंदोबस्त कर लें, वो जितने वोट चाहिए आपको दे देता है। यानी कि जमहूरी मुआशरा भी नहीं है और जमहूरी लोग भी नहीं पहुंच रहे। अजीब से मुझे कहना पड़ता है कि अगर जमहूरियत है तो ये इस्लामिक पार्टीज़ में है। मसलन जमात इस्लामी में तो वो तो रेगुलरली अपने इलेक्शन भी करते हैं, सब करते हैं, और फजल रहमान के भी है। बाकी जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनको जो यार दोस्त हैं उनकी खिदमत करते हैं, वो अपने यानी कि जो निज़ाम है वो जमात इस्लामी निज़ाम है। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज आज जितनी भी हैं, जो कोलिशन में है, कोलिशन से बाहर भी हैं, जो दोनों एक टिकट में दोनों मजे ले रही हैं जी। क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज में आज पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल पार्टी क्राइसिस भी है? क्या इनके पास सॉल्यूशन नहीं? इन्होंने मायूस किया। दोनों हैं मायूस किया इन्होंने। दोनों जरूरत है अभी ज़रूर कि अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत खुद में हो ना। देखें ना, आप कहते हैं लीडरशिप, देखें जहाँ पे भी फेडरेशन का सिस्टम होगा वहाँ पे आपको लीडरशिप नहीं चाहिए, आपको पार्टी की लीडरशिप चाहिए। वो भी फिरती रहे, हर 3 साल 4 साल 5 साल जो भी हो, और हर एक पार्टी का निज़ाम होता है कि भाई हमारा ये मैनिफेस्टो ये है। जैसे भुट्टो साहब आए तो रोटी कपड़ा मकान, वो उन्होंने बिलीव करते थे या नहीं करते थे, लेकिन आवाम को तो पसंद आया ना कि भाई ये रोटी कपड़े मकान की बात करते हैं। वो तो बात वहीं की वही रह गई। क्या शहूरी चेंज अवाम में आई है? इतनी तकलीफ खाई है, जमहूरी हुकूमतों ने भी हुकूमतें की, आमिर भी आए, आपने तो हर दौर देखा है हिलाई बख्श साहब। क्या तब्दीली आ रही है? जहनी तब्दीली, वोट की तब्दीली आप देख रहे हैं? वोट की तब्दीली नहीं आई है, जहनी तब्दीली ये आई है कि उन्होंने तवज्जो दिया है एजुकेशन को। क्योंकि मेरा मुलाजिम नहीं चाहता है कि उसका बेटा मैं उसके जगह पे है। वो कहता है कि जी सर मेरा बेटा बीए करके उसको तो कहीं नौकरी दिला दें। और आजकल देखो ना, कम में कम लेवल वाली नौकरी है पटे वाले की। पटे वाले की लेवल की नौकरी लेने के लिए भी आपको पैसे देना पड़ते हैं, तो कैसे चलेंगे आप? ये तो पूरी जगह हुकूमतें देखें, लाश उसमें ये चलता आ रहा है। लाश कहाँ था? देखे ना, ये जो हमारे पास गंद आया है 58 के बाद आया। मुझे देखे ना 47 से 58 तक जब फर्स्ट मार्शल आया, एक प्राइम मिनिस्टर का नाम लें जो करप्ट था। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि नाज़िमुद्दीन साहब जानते नहीं था, ठंडा था, खाने का शौकीन था, लेकिन कभी भी कोई तोहमत उस पर नहीं थी पैसों की। भुट्टो साहब के ऊपर भी नहीं थी भुट्टो साहब के वो तो मैं 58 की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर हम तारीख का थोड़ा सा देख लें तो सियासतदान जो होते थे बड़े ट्रांसपेरेंट, ईमानदार, अपने घर से खर्चा लेकर। आज का सियासतदान सियासत को बिजनेस, इबादत नहीं समझता। हकीकत ये भी है ना कि जो भी सियासतदान आपको
खुद को चुनवा के लाता है वो आजकल करोड़ों में खर्चता है। वो फिर अगली इलेक्शन का भी सोचता है। अगली इलेक्शन का जब सोचता है तो न सिर्फ अपना अगले पैसा जो खर्च किया है वो भी लेना चाहता है, अगली इलेक्शन के लिए भी सब पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा है। ऑलमोस्ट, नॉट एवरीबडी बट ऑलमोस्ट। ब्रेक का टाइम हो गया जी। है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आते हैं और पूछते हैं जिन पार्टी के अंदर जो MNA MPs जो सेनेटर बैठे हैं इतने पैसे खर्च करोड़ों में खर्च करेंगे, वो आवाम की खिदमत क्या करेंगे। ब्रेक के बाद इस पे आते हैं।